हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट रिलेशंस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं रिलेशंस होते क्या हैं। रिलेशंस बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमारी लाइफ में रिलेटिव्स फ्रेंड्स होते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से साथ कैसा रिलेशन है इसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर रिलेशन ये 4 क्या है, 3 से ग्रेटर देन है, या 3 इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पर क्या है 3 लेस देन 5 है, या 5 इज़ ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट दो एलिमेंट को के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशंस की स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास 2 सेट्स हैं, A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू हमारे पास दूसरा सेट कितना है, A कॉमा B कॉमा C। यहाँ पर हम सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट से रिलेशन की स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 सेट हैं, सेट A इक्वल टू 1 2 और 3 और एक दूसरा सेट B है जिसमें एलिमेंट क्या है A B और C। अब इनके बीच में एक रिलेशन, कैसा रिलेशन है, A टू B। और रिलेशन को किससे दिखाते हैं, इस सिंबल से दिखाएंगे यहाँ पर सेट के बीच में रिलेशन को, और इसको हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किल के यूज़ कर लेंगे। और ये हमारा सेट क्या हो गया, इसको ऊपर लिख देते हैं A B, और ये क्या है, हमारा सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या एलिमेंट है, 1 2 3 A में, और B में क्या एलिमेंट है, A B और C। तो अब सेट ए का 1 एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, सेट बी के ए से, और सेट ए का सेकंड एलिमेंट 2 कनेक्टेड है सेट बी के सेकंड एलिमेंट बी से। इसी तरीके से सेट ए का थर्ड एलिमेंट 3 कनेक्टेड है या रिलेटेड है सेट बी के 3 एलिमेंट से। तो ये एक रिलेशन है। तो इस तरीके से हम दो सेट ए और बी के बीच में रिलेशन की स्टडी करते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, अ रिलेशन आर फ्रॉम a set A to a set B is a subset or equal to A क्रॉस B। तो रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी। ए और बी में एक रिलेशन आर है जिसको जो कि क्या होता है, एक सबसेट होता है, या सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस बी के। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है ये पहले देख लेते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। तो रिलेशन क्या हो गया, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, दैट इज आर इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी, क्या होता है, को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, उसको हम एक्स और वाई के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, सच दैट एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा सेट ए के एलिमेंट्स को एंड वाई बिलोंग करेगा सेट बी के एलिमेंट को। यहाँ पर वाई किसको बिलोंग करेगा, सेट बी के एलिमेंट को। तो यहाँ पर कार्टेशियन ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो गई,
तो यहाँ पर ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स कॉमा वाई सच दैट अब यहाँ पर x कॉमा वाई है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कहाँ से आएगी, सेट ए से वैल्यू जाएंगी यानी 1 2 3, और y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेट बी से वैल्यू आएंगी, क्या हो जाएगी ए बी सी। तो अगर इसका इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये 1 तीनों एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाए इस तरीके से, ये 2 तीनों एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाए इस तरीके से, और ये 3 किससे, इन तीनों एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाए इस तरीके से। तो हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, यानी 1 x की वैल्यू कितनी है 1, इस ये 1 किससे किससे कनेक्टेड है, ए से भी कनेक्टेड है, फिर बी से कनेक्टेड है, और फिर सी से कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 1 कॉमा ए कॉमा 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी। इसी तरीके से ये 2 किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, फिर बी से कनेक्टेड है, और फिर सी से कनेक्टेड है। फिर 3 भी 3 ए से कनेक्टेड है, 3 बी से रिलेटेड और कनेक्टेड है, और 3 सी से भी रिलेटेड है। ए क्रॉस बी यानी ए और बी का क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब रिलेशन क्या था, रिलेशन आर क्या था, सबसेट था, और इक्वल टू क्या था, ए क्रॉस बी। तो हम इसको वापस उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। वन ए से कनेक्टेड था, 2 बी से रिलेटेड था, और 3 सी से रिलेटेड था। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, ये क्या है, एक रिलेशन है सेट ए और सेट बी के बीच में। तो इस रिलेशन की वैल्यू यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्या क्या वैल्यू आएंगी, यानी 1 किससे रिलेटेड है, ए से एलिमेंट है, यानी सेट ए का एलिमेंट 1 रिलेटेड है सेट बी के ए एलिमेंट से, फिर 2 रिलेटेड है सेट बी से, फिर 3 रिलेटेड है सी से। अब यहाँ पर ये आर क्या है, क्या इसमें 1 ए 2 बी और 3 सी ये तीनों वैल्यू इस सेट ए क्रॉस बी में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आर क्या हो गया, आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। यहाँ पर सबसेट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको रफ कर दे पहले। अब यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, इसमें 1 2 3 हो गया, और ये ए बी सी हो गया, और ये रिलेशन ए और बी में क्या हो गया, आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1, तो ये 1 ए से कनेक्टेड हो जाए, और 1 बी से भी कनेक्टेड हो, और 1 सी से भी कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से 2 1 से कनेक्टेड हो जाए, 2 बी से भी, और 2 सी से, फिर 3 1 से कनेक्टेड हो जाए, 3 बी से रिलेटेड हो जाए, और 3 सी से रिलेटेड हो जाए। अब इसके रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 ए से कनेक्टेड हुआ, 1 बी से कनेक्टेड हो गया, और 1 सी से कनेक्टेड है। इसी तरीके से 2 ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, और 2 सी से रिलेटेड है, फिर 3 ए से रिलेटेड है, 3 बी से रिलेटेड है, और 3 सी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर रिलेशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट 1 ए 1 बी 1 सी, इसी तरीके से 2 ए 2 बी 2 सी, 2 ए 2 बी 2 सी, और 3 ए 3 बी 3 सी, 3 ए 3 बी 3 सी। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इस रिलेशन में ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट आ गए हैं। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया ए क्रॉस बी के इक्वल। तो हम लोग तो क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट भी हो सकता है, और
ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन आर इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। इस तरीके से हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिलेशन को देख लेते हैं, रिलेशन क्या है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन आर फ्रॉम a relation R from a set A to a set B is a subset or equal to A cross B. That is R is equal to R is a subset or equal to A cross B. मतलब ये है कि इस सेट ए और बी के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है? वो सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके? ए क्रॉस बी, यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो सकता है आर, या फिर ए क्रॉस बी के इक्वल हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। रिलेशन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं? हेडिंग डाल लेते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। आर मतलब रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है? रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन ऑफ आर इज डोमेन। उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। डोमेन, डोमेन ऑफ आर बोलते हैं। डोमेन ऑफ आर बोलते हैं। तो यानी जो रिलेशन है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, यानी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ आर बोलते हैं। डोमेन आर इक्वल टू हो जाएगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? एक्स एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास एक्स है, यानी एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई, एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। रेंज ऑफ आर क्या? रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? तो इसमें जो सेकंड एलिमेंट, रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? यानी इन एलिमेंट्स का सेट क्या होता है? रेंज बोलते हैं। यानी सेट ऑफ सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ऑफ आर इज रेंज ऑफ आर। तो रिलेशन यानी सेकंड एलिमेंट का अगर इन एलिमेंट का सेट बना ले, रिलेशन में इन एलिमेंट का अगर एक सेट बना ले तो उसको क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ आर, या रेंज आर लिख सकते हैं यहाँ पर। रेंज आर कितना हो जाएगा? वाई एलिमेंट होते हैं। सेकंड एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? वाई से। तो वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो रिलेशन में हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको चेक कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ रिलेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम रेंज ऑफ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्या, एक और वर्ड होता है कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है? सेट बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एक रिलेशन ए क्रॉस बी में अगर एक, कोडोमेन क्या है? अगर एक रिलेशन सेट ए से बी पर है तो सेट बी के एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा? कोडोमेन बोला जाएगा। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, कॉल्ड कोडोमेन। तो यानी कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेट बी हो जाएगा।
इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या हो जाएगा, कोडोमेन सेट बी हो जाएगा। अब यहाँ पर कोडोमेन किसके इक्वल है, सेट बी के। कोडोमेन को और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर इस सेट में एक सी के साथ एक और एलिमेंट होता है डी, तो कोडोमेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कोडोमेन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, कोडोमेन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डी। मगर रेंज क्या हो जाएगी, रेंज किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज क्या है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ आर, आर मतलब रिलेशन, इज रेंज ऑफ आर यानी रिलेशन, जो सेकंड एलिमेंट के इस रिलेशन में, रिलेशन कहाँ पर है हमारे पास, ये इस रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट होंगे, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो रेंज क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यानी रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट का सेट है यानी ए बी सी, इस सेट को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो रेंज और कोडोमेन में यहाँ पर रिलेशन क्या बोले, रेंज क्या है, रेंज में ए बी सी है और कोडोमेन में क्या है, ए बी सी और डी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रही है, यानी ये क्या है, रेंज के एलिमेंट है, तो हमको बोल सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ पर रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन का, क्योंकि रेंज के सभी एलिमेंट कोडोमेन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, कोडोमेन का। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, बेसिक पॉइंट है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर रिलेशन सेट ए से सेट बी में हो रहा है, तो सेट बी के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अगर रिलेशन आर सेट ए से बी में हो रहा है, तो सेट बी के एलिमेंट्स ये क्या है, इमेज ऑफ, क्या हो, इमेज ऑफ रिलेशन बोलेंगे, इमेज ऑफ आर हो जाएंगी। इस आर की इमेज क्या हो जाएंगी, इमेज ऑफ आर। सेट बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ आर। और सेट ए के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज ऑफ आर। आर मतलब इस रिलेशन की प्री इमेज क्या है, सेट ए के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर इसकी प्री इमेज वन की इमेज क्या है, ए, और ए की प्री इमेज कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरीके से 2 की इमेज कितनी है, बी, और बी की प्री इमेज कितनी हो जाएगी, 2। 3 की इमेज कितनी है, सी, और सी की प्री इमेज कितनी है, डी। तो ये इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्री इमेज क्या होती है, रिलेशन प्री इमेज ऑफ आर, रिलेशन में प्री इमेज क्या होती है, तो यहाँ पर जो सेट ए के एलिमेंट जो रिलेटेड है उनको क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, और सेट बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। तो हेडिंग है नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, तो इसके लिए अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, ए बी सी, तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू होता है 2 की पावर एन ए, एन ए क्या है, इंटू एन बी। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। तो वे जहाँ पर एन ए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और एन बी क्या है, एन बी है कार्डिनल नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो
इसके अकॉर्डिंग इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, सेट ए अगर रिलेशन ए टू बी है, अगर रिलेशन ए टू बी यहाँ पर है तो इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, दैट मीन्स 512। इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पर बन सकते हैं। अगर यहाँ पर एक में 2 वैल्यू है, दूसरे में 3, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 6 यानी 64। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 64 बनेंगे। तो इस तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कर सकते सेट ए से सेट बी पर अगर रिलेशन हो रहा है। अभी हमने पढ़ा एक सेट ए का एक दूसरे सेट बी पर रिलेशन। अब हम लोग देखेंगे एक सेट का उसी सेट पर रिलेशन। ऐसे रिलेशन को बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, एक सेट हमारे पास है ए, इस सेट का इसी सेट से रिलेशन को क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is a subset or equal to A cross A, that is रिलेशन R क्या होगा, सबसेट होगा और या तो इक्वल टू होगा किसके, A क्रॉस A के। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। दिस रिलेशन इज अ बाइनरी रिलेशन। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। अगर हमारे पास सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो अगर इसका रिलेशन एक कुछ ऐसे डिफाइंड है, ये सेट ए हो गया और ये भी सेट ए हो गया, और ये रिलेशन ऐसे है तो इसमें 1 2 और 3 हो जाए, और यहाँ पर भी 1 2 और 3 आ जाए, तो इस रिलेशन को यहाँ पर ये रिलेशन कुछ ऐसे डिफाइंड है। तो यहाँ पर रिलेशन आर क्या हो जाएगा, रिलेशन आर होगा 1 1 2 और 3 तो ये आर क्या है, ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। तो आर या सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप पर, इस तरीके से हम एक बाइनरी रिलेशन को दिखा सकते हैं। एक सेट ए का उसी सेट ए पर रिलेशन हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला है एम्प्टी रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड आपका होता है यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड आपका होता है आइडेंटिटी रिलेशन। फिर फोर्थ आपका होता है इनवर्स रिलेशन। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन, एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड अगर नहीं होते हैं तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन a relation R is said to be empty relation if no element of A
नो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज related to any element of related to any element of second सेट। तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। क्या होता है ये, आर इज इक्वल टू कितना होता है, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। इसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज इक्वल टू फाइव, क्योंकि सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एक सेट कितना है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर इसको अगर दिखाया जाए तो 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर ये ए हो गया और ये भी क्या हो गया, ए। अब इसमें ये रिलेशन, लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। इसको इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं, वॉइड और नल रिलेशन, वॉइड और नल रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन में अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो जाएं तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या मतलब, अगर एक फर्स्ट सेट है उसके सभी एलिमेंट सेकंड सेट के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाएं तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या डिफिनेशन है, अ रिलेशन आर is said to be universal relation if each element of first set is related to every element of second set। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस ए के। तो इसके लिए क्या कर दें, यहाँ पर हमने एक सेट बनाया, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये 1 2 3 1 2 और ये 3 और ये भी ए है हमारा, ये सेट 1 है और ये सेट 2 है। अब यहाँ पर रिलेशन कैसा है, रिलेशन आर है जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो, यानी सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए। ये एलिमेंट सेट ए के तीनों एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, इसी तरीके से ये एलिमेंट इस सेट के तीनों एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए और ये एलिमेंट इसके तीनों एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा। तो इस केस में ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हमारे पास सेट, तो ए क्रॉस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 1 1 2
1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 और 3,3। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है सेम या यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है? एक। और एक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा अगर उसमें कोई एलिमेंट अपने ही जैसे एक दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो देखते हैं। A relation is a identity relation if each element of first set is related to itself only। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। यानी वो एलिमेंट अपने ही से, यानी एक एलिमेंट है वो अपने आप से ही, यानी अपने ही जैसी वैल्यू से रिलेटेड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास एक सेट ए है जिसमें क्या क्या एलिमेंट है? 1, 2 और 3। तो अगर रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन को कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कैसे डिफाइन होगा? यहाँ पर अगर ये ए है, ये भी ए, और ये रिलेशन आर डिफाइंड हो रहा है। 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3। तो 1 अगर 1 से रिलेटेड हो जाए, आइडेंटिटी का मतलब क्या? फर्स्ट ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। 1 यानी 1 से होना चाहिए, और 2 किससे होना चाहिए? 2 से। इसी तरीके से 3 किससे होना चाहिए? 3 से रिलेटेड हो जाए। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। यानी आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1,1, 2,2, 3,3। तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। हम इसको एक और दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं। डबलेट के फॉर्म में होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? डबलेट के फॉर्म में होगा। अगर 1 है तो एक और 1 होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड भी क्या होगा? 1 होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो सेकंड एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट ए है तो सेकंड एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यानी आइडेंटिटी रिलेशन किस फॉर्म में होगा? डबलेट के फॉर्म में होगा। इट इज इन डबलेट फॉर्म। डबलेट फॉर्म। डबलेट के फॉर्म में होगा। अगर किसी सेट में, किसी रिलेशन में एलिमेंट्स डबलेट्स के फॉर्म में हैं, जो ऑर्डर पेयर है वो डबलेट्स के फॉर्म में है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोल देंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं। अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1, 2 और 3 हैं, और तो ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन अगर आर इज इक्वल टू 1,1 और 2,2 दिया है, इस सेट पे अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। लेकिन जब रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, थर्ड वाला एलिमेंट नहीं दिखा रहा है। थर्ड वाले एलिमेंट का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इनवर्स रिलेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या करते हैं? इनवर्स में रिलेशन में अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट से रिलेटेड है तो उसको रिलेशन आर से डिफाइन करते हैं।
तो वहीं पर अगर सेकंड सेट के एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आर इन्वर्स बोलेंगे, यानी इन्वर्स रिलेशन बोलेंगे। तो जैसे ये हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें 1 2 और ये 3 है, और ये एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, और इसमें क्या है ए बी और सी, और ये ए से अगर ए के एलिमेंट बी से रिलेटेड है तो ये कैसा रिलेशन है, आर रिलेशन है, यानी 1 ए 2 बी और 3 सी। अब क्या हो जाए तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आर से रिलेशन को डिफाइन करेंगे, आर इक्वल टू 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी और 3 कॉमा सी। ये हमारा रिलेशन हो गया। अब यहीं पर अगर सेट बी के एलिमेंट यहीं पर सेट ए के एलिमेंट यानी सेकंड सेट के एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हो जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, आर इन्वर्स बोलेंगे, आर इन्वर्स। और कैसे दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर ए का बी से रिलेशन है तो पहले ए के एलिमेंट लिखते हैं फिर बी के एलिमेंट लिखते हैं। तो आर इन्वर्स में क्या है, बी के एलिमेंट किससे रिलेटेड है, ए के सेट से, तो पहले क्या किसके एलिमेंट लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे। तो यह आ जाएगा सी कॉमा, तो यह आ जाएगा ए कॉमा 1, फिर फर्स्ट एलिमेंट क्या है बी कॉमा 2, फिर क्या आ जाएगा सी कॉमा 3। तो ये हमारा इस तरीके से इन्वर्स रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है।